नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन डोमी के मेडावल इंडिया मध्यकालीन भारत के एपिसोड में। आज हम उस स्थान पर हैं जो कि भारत के युद्ध में एक निर्णायक मुकाबलों में से एक माने जाने वाला युद्ध, जिसे हम चौसा का युद्ध कहते हैं। जी हाँ, हम उसी स्थान पर हैं जो कि आप हमारे सामने पीछे देख रहे होंगे। वो वहीं युद्ध है, वहीं रणभूमि है जहाँ पर युद्ध लड़ा गया और जहाँ पर निर्णायक मुकाबला किया गया, जो युद्ध किया गया। तो आइए जानते हैं जगह के बारे में विस्तार से। आइए शुरू करते हैं। जो स्थान आप सामने देख रहे हैं, ये वही स्थान है, ये वही रणभूमि है जहाँ पे एक भारत का एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें ये निर्णय हुआ कि आने वाले सालों में, दशकों में इस भारत पे शासन कौन करेगा। इसमें युद्ध का मुख्य जो शासन रहे, जो लड़ाका रहे, जिसमें कि एक तरफ रहे मुग़ल शासक रहे हुमायूं, दूसरी तरफ शेरशाह सूरी रहे। और वो लड़ाई इसी स्थान पर 29 जून 1539 को इसी स्थान पर लड़ा गया था। जो स्थान आप देख रहे होंगे वो अभी वर्तमान में एक सीमित क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया है, ताकि दिखाने के लिए, ताकि एक स्मारक रूप में इसे दिखाया जा सके। हालांकि इसका जो वास्तविक रूप है इसे कई गुना ज़्यादा बड़ा था। जो आप देख रहे होंगे ये क्षेत्र, ये बक्सर ज़िले के एक चौसा गांव में स्थित है, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। जो आप देख रहे होंगे कुछ जो सामने देख रहे हैं नदियाँ, वो गंगा नदी है। उसी तट के किनारे ये युद्ध किया गया और यह निर्णय लिया गया कि देश में शासन कौन करेगा। जैसा मैंने बताया था कि यही स्थान रहा, वही रणभूमि रही, जिसमें एक तरफ मुग़ल रहा जिसकी पराजय रही, दूसरी तरफ जो अफ़गान का एक शासक रहा, एक योद्धा रहा, जिसे कि शेरशाह सूरी कहते हैं। और इसी युद्ध के बाद, इसी विजय के बाद इस देश में सूर्यवंश की स्थापना की गई, जिसे शेरशाह सूरी कहा गया, सूर्यवंश कहा गया। और वो सूर्यवंश तकरीबन 15-16 साल तक रहा, यानी कि 1539 से लेकर 1555 तक शासन रहा। शेरशाह सूरी का सूर्यवंश का रहा। ये स्थान है जो देख रहे होंगे, वर्तमान में एक स्मारक रूप तक सीमित कर दिया गया है। जो देख रहे होंगे वास्तविक रूप जो था इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा था। अब जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये बाउंड्री तक रूप में से सीमित कर दिया गया है, ये दिखाने के लिए कि ये जो मुख्य स्थल रहा होगा यहीं रहा होगा। और उसके किनारे जो देख रहे होंगे आप, जो नदी देख रहे हैं आप, यही गंगा नदी है। वही ऐतिहासिक क्षण के प्रमाण है ये स्थल। और उसी युद्ध के स्मारक के रूप में इस जगह को बनाया गया। और यहाँ का स्मारक भी बनाया गया जो कि आप देख रहे होंगे, उसमें कुछ लिखा हुआ है। आइए उस जगह को देखते हैं, पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा गया है। और उसे एक बगीचा, गार्डन का रूप दे दिया गया होगा, जो कि देख रहे होंगे बैठने के लिए ऐसा कुछ व्यवस्था कर दिया गया है। यही स्थान रहा, ऐतिहासिक स्थल, जिस पर लिखा हुआ है चौसा स्तूप एवं चौसा पर्यटन भवन। और यहाँ पे कुछ अलग अलग भाषाओं में है, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है। और देखते हैं कि इस भाषा में, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, जगह के बारे में जानने का थोड़ा प्रयत्न किया जाए। तो देख रहे होंगे यहीं रहा, इसमें लिखा हुआ है चौसा की लड़ाई। चौसा ग्राम वर्तमान के बक्सर शहर के 10 किलोमीटर पश्चिम कर्मनाथा नदी के तट पर है। ये क्षमा चाहेंगे, जो आप देख रहे हैं गंगा नदी नहीं, ये कर्मनाथा नदी है। और यही नदी है जो यूपी और बिहार को अलग करती है। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश होगा और ये बिहार है। यही नदी है, कर्मनाथा नदी है। हमें भी गलती हुई, क्षमा चाहता हूँ। कर्मनाथा नदी के तट पर स्थित यह ग्राम चौसा की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चौसा की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह के बीच 25 जून 1539 को लड़ा गया था। कुछ जगह 29 जून भी कहा जाता है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है 25 जून को लिखा हुआ है। शेरशाह के अवसाधन हुमायूं और सेना के रात्रि के बीच आक्रमण कर दिया। मुगल सेना इस अचानक आक्रमण का सामना नहीं कर सकी और युद्ध में मुँह की खानी पड़ी। इस लड़ाई में हुमायूं अपनी जान बचाते हुए गंगा नदी में कूद गया। चौसा ग्राम की निजाम नामक बिस्ती के मशक के सहारे बादशाह हुमायूं ने गंगा नदी तैर कर पार किया तथा हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं ने अपनी प्राण रक्षा बदलने के लिए बिस्तरी निजाम को दिल्ली के गद्दी पर आने आधे दिन के लिए ताजपोशी कर दिया। इस आधे दिन की बादशाहत के दौरान निजाम ने पूरे देश में चमड़े का सिक्का लागू किया। शायद आपने ये कहानी बचपन में पढ़ी होगी, मैंने ये पढ़ा होगा, लेकिन पता नहीं था कि फिर से ये पढ़ना होगा। जो देख रहे होंगे, इस लड़ाई में लगभग 8000 मुगल सैनिक एवं अमीर मारे गए तथा हुमायूं की प्रतिष्ठा को बहुत आघात। परंतु दूसरी तरफ यह युद्ध शेरशाह के उत्थान में मील का पत्थर साबित हुआ, जो कि सही रहा था। जैसे आप पढ़ा होगा कि एक दिन के लिए हुमायूं ने उसे बनाया था। स्कूल डेज हमने ही पढ़ा था, लेकिन ये सत्य है, ये पता नहीं था। आज इसका अवगत हुआ कि सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ जगह वैसे पता है कि गंगा नदी को पार करके गया। और सामने नदी देख रहे हो कर्मनाथा नदी है।
इस तरह कुछ जगह कन्फ्यूज़न हो जाता है। थोड़ा बगीचा का भ्रमण किया जाए, देखा जाए इस बगीचे में कैसा बनाया गया है। हालांकि जितने भी स्मारक बन रहे हैं, युद्ध स्मारक, सब में अब बगीचा का रूप दे दिया गया है, गार्डनिंग कर दिया गया है, बैठने का प्रावधान किए गए हैं, अलग अलग व्यवस्था किया गया है। लेकिन जो मुख्य स्तूप रहा, जो वहीं देखिए बैटल ऑफ चौसा का निर्णायक मुकाबला रहा। और इसके बाद ये कहा जाता है जब सूर्यवंश का पतन हुआ, उसके बाद जब 1555 में हुमायूं फिर वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तब 1556 में ही पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। और 1556 में ही पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, जो निर्णायक मुकाबला होता है मुग़ल और हेमू के बीच में, जिसमें मुग़ल की जीत होती है, जिसकी तरफ से बैरम खां एक सेनापति के रूप में आए। और उस समय अकबर, जो कि मात्र 13 साल की उम्र में लड़ा था, जो कि उसका गाइडर था, एक इसका प्रोटेक्टर रहा होगा अपने समय का। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।